क्या हुआ जब एक तांत्रिक को हो गया डायन से प्यार? क्या उनका वो प्यार अधूरा रह गया या पूरा हो पाया? दोस्तों, ऐसी भूतिया प्रेम कहानी आपने कभी सुनी ही नहीं होगी और मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद अगले कई दिनों तक ये कहानी आपके दिमाग में रहेगी और आप इस कहानी से निकल ही नहीं पाएंगे। और इसका क्लाइमैक्स ऐसा है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि ये कहानी है बेहद ही डरावनी और खौफनाक। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है ओडिशा की। बहुत समय पहले ओडिशा में एक तांत्रिक रहा करता था। अब उस तांत्रिक का नाम था भूरा। सभी उसे भूरा तांत्रिक के नाम से जानते थे और बाकी अघोरी और तांत्रिकों के साथ वो रहा करता था। कहते हैं कि जब 13 साल का वो था, उसने घर छोड़ दिया था और तांत्रिकों से जाकर दीक्षा लेने लगा और तंत्र विद्याएं सीखने लगा था। अघोरियों के साथ रहा करता था। यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। इस तरह वो किसी घर में नहीं रहता, ना शमशान में। वो जंगल में रहा करता था अघोरियों के साथ और कभी कभी भ्रमण करते करते हिमालय की तरफ निकल जाया करता था। उसे शिक्षा बहुत ज़्यादा मिल चुकी थी, लेकिन ये जो तंत्र मंत्र, काला जादू, अघोर विद्या है, इसका कोई अंत नहीं है। आप जितने सीखते चले जाएं उतनी आगे आपको मिलेगी कि ये तो बहुत सारी है। जैसे ये ब्रह्मांड, जितना इस ब्रह्मांड को आप खोजते चले जाएंगे, ब्रह्मांड आपको पता लगेगा उससे बहुत ज़्यादा विशाल है। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। वैसी ही है तंत्र विद्या। और जो भूरा तांत्रिक था वो तंत्र विद्याओं में धीरे धीरे महारत हासिल करता जा रहा था। बहुत सारी ताकत उसके पास थी और जंगल में उसने किसी और तांत्रिक को, किसी अघोरी को अपना दोस्त नहीं बनाया था, बल्कि उसने अपना दोस्त बनाया था एक हिरण को। एक हिरण का बच्चा उसे घायल मिला था, तो उसने उसका पालन पोषण किया और वो हिरण हमेशा भूरा तांत्रिक के पास ही रहता। और भूरा तांत्रिक बाकी तांत्रिकों के पास जरूर होता, लेकिन कभी किसी से बात ही नहीं करता, बल्कि उस हिरण से ही बात किया करता था। अब तंत्र विद्या से उसने जानवरों से कम्युनिकेशन करना, बात करना सीख लिया था और उसकी भावनाएं वो समझा करता। इसीलिए कहते हैं तंत्र मंत्र करने के बाद इंसान बदल जाता है। तो वो हिरण के पास रहता और बाकी अघोरी भी उससे बात करना चाहते, लेकिन वो करता ही नहीं। अब एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने भूरा तांत्रिक की जिंदगी को बदल दिया। अब वो जो हिरण था वो जंगल में था और जंगली जानवर एक जगह टिकते नहीं, घूमते फिरते रहते हैं। तो वो जो हिरण था किसी समय घास फूस खा रहा होगा, तो वहाँ पर होंगे लकड़बग्घे। तो लकड़बग्घों ने उस हिरण पर हमला कर दिया, जिसमें वो हिरण काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया। जब वो हिरण आवाज़ें लगा रहा था तो भूरा तांत्रिक ने हिरण की मदद ज़रूर की, लेकिन उस हिरण को इतना ज़्यादा चोट लग चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सकता था। चोट भूरा तांत्रिक को भी लगी थी, लेकिन उसे लड़ना भी आता था, तंत्र विद्याएं भी सीखी थी। जंगल में रहना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, सीखना पड़ता है। तो भूरा तांत्रिक ने हिरण को बचाने की जितनी भी कोशिश की, वो उस हिरण को बचा नहीं पाया। उसकी लाश थी, लेकिन अभी अभी मौत हुई थी हिरण की। तो भूरा तांत्रिक को पता था कि मैं, अगर जख्मी कोई है जानवर अभी अभी मरा है, मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ तंत्र विद्या से। लेकिन इसीलिए वो बाकी तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास मदद मांगने लगा कि मैं भीख मांगता हूँ, इसे क्या बचाया जा सकता है। अब किसी ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसे मरना तो पड़ता ही है। तो ये हिरण का बच्चा जो तुम्हारे पास था, इसकी मौत को अपना लो। लेकिन भूरा तांत्रिक ये करने वाला नहीं था। भूरा तांत्रिक को पता था किस तंत्र विद्या से इसमें जान डाली जा सकती है। मैं अपनी जान ही डाल दूंगा, बचा लूंगा, फिर खुद कैसे बचना है वो बाद में देखा जाएगा। तो भूरा तांत्रिक ने वो साधना की जिससे अपनी जीवन को उसने हिरण में डाल दिया और हिरण हो गया जिंदा, जिससे भूरा तांत्रिक बहुत ज़्यादा खुश था। और इसके बाद भूरा तांत्रिक को लगा कि मैं इसे गुलाम बनाकर नहीं रखूंगा। अब इसकी आज़ादी का समय, जहाँ ये जाना चाहे, खुद का ख्याल ये रखेगा। अब मैं किसी जानवर से लगाव नहीं लगाऊंगा। ये तो मेरे लिए कमज़ोरी बन गया था, लेकिन फिर उसे खुद कमज़ोरी महसूस होने लगी और वो खुद बचना चाहता था कि इसे मैंने अपनी जान दी है। अब मेरे पास कितना समय बचा है, बाकी अघोरी मेरी मदद तो करेंगे। जब बाकी अघोरी तांत्रिकों से उसने बात की, उस साधना के बारे में, उस तंत्र विद्या के बारे में उसे ज़्यादा पता नहीं था।
उसे पता लगा कि उसके पास 1 साल है, 365 दिन। जब यही अगले साल दिन होगा तब उसके प्राण निकल जाएंगे, वो बचने वाला नहीं। तो भूरा तांत्रिक ने कहा कि बचने का कोई तरीका तो होगा। इस पर बाकी तांत्रिकों ने कहा तुम्हें किसी और का जीवन लेना होगा, कोई ऐसा जिसे तंत्र मंत्र आता हो, कोई ऐसा जो अपने शरीर से आत्मा को निकाल सके। अब शरीर से आत्मा कौन निकाल पाता है? इंसान एक बार ये कर पाता है। जीवन के बाद जब हमारी मृत्यु होती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। अघोरी तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक ये कई बार कर सकते हैं। तो कोई ऐसा जो तांत्रिक हो या अघोरी हो, लेकिन किसी अघोरी को मारना ठीक नहीं है, किसी तांत्रिक को मारना ये तो गलत है। किसी और का जीवन लेना, गलती तो उसकी थी ना। तो भूरा तांत्रिक कह रहा मैं ऐसा करना नहीं चाहूँगा, और बाकियों ने भी कहा ऐसा कोई करने भी नहीं देगा। जिसके पास तंत्र मंत्र की जानकारी है तुम उसकी जान लोगे, मरने के बाद क्या वो आत्मा तुम्हें जिंदा रहने देगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भूरा तांत्रिक कहने लगा मेरे पास समय कम है, मैं क्या करूं? तो बाकी तांत्रिकों ने एक तरीका सुझाया, किसी ऐसे की जान लो जिसे तंत्र मंत्र आता हो, लेकिन वो हमारी तरह तांत्रिक, अघोरी या कोई साधारण इंसान ना हो, कोई बुरा जिसने बहुत कुछ बुरा किया हो। इस पर जो भूरा तांत्रिक था सोच में पड़ा हुआ कि ऐसा कौन है, मैं ऐसे किसी कातिल को ढूंढूं जो तांत्रिक भी हो, ऐसा मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। तो एक अघोरी ने तरीका सुझाया था, डायन। अब डायन कहा जाता है कोई साधारण औरत जो काले जादू का इस्तेमाल करती हो, बुरी ताकत का इस्तेमाल करती हो। जो काली ताकत का इस्तेमाल करती है, बुरी ताकत का इस्तेमाल करती है, वो बुरी ही होगी ना। उस ताकत से कुछ ना कुछ किसी का उसने बिगाड़ा होगा, किसी को मारा होगा, तो वो बुरी होगी। अगर ऐसी किसी डायन की तुम जान लोगे, उसकी ताकत तुम ले लोगे तो तुम बच जाओगे, वो मारी जाएगी। तो भूरा तांत्रिक को लगा ये ठीक है। भूरा तांत्रिक ने हिरण को जंगल में छोड़ दिया कि अब ये जिंदा रहता है या मारा जाता है ये प्रकृति के ऊपर, मैं इसे गुलाम बनाकर नहीं रखूंगा। मेरे लिए इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसका अपना जीवन भी है। तो भूरा तांत्रिक एक डायन को ढूंढना चाहता था, और इसके लिए कितना समय लगेगा उसे पता नहीं था। 1 से 2 महीने तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई जगह वो घूमा। उसके बाद भी उसे कोई डायन की जानकारी मिल नहीं रही थी। लेकिन नेपाल में जब वो था, उसे एक डायन की जानकारी मिली। पहाड़ी इलाके में एक गांव है। अब वहां अफवाह फैली हुई है कि एक डायन रहती है जो रात के वक्त नजर आती है, जंगलों में घूमती हुई। पहाड़ी इलाकों में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर उड़कर जाती हुई लोगों ने देखी है, और कहते हैं उसके हाथ में एक छड़ होती है, और उसे अपनी आंखों से कई लोगों ने देखा। वो एक डायन ही है, और वहां पर कुछ साधु संत होंगे जिन्हें उस डायन ने डराया भी और उस जगह को खाली भी करवाया। अब इसके बाद भूरा तांत्रिक के लिए काम बहुत आसान हो गया। डायन को पकड़ना है, उसके बाद उससे तंत्र क्रिया करवानी है। अब काम इतना आसान नहीं है कि पकड़ा, मारा, आत्मा ली और शरीर मिल गया, ऐसे नहीं। उससे तंत्र क्रिया करवानी होगी, उसे मजबूर करना होगा। 2 तरीके हैं, प्यार से कि उसके सामने अपनापन ऐसा दिखाओ कि वो मजबूर हो जाए वो तंत्र क्रिया करने में, यानी कि अपने शरीर से वो आत्मा को निकाले। जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलेगी, वो तांत्रिक अपनी आत्मा डाल लेगा, जिससे वो शरीर इस शरीर से जुड़ेगा, उसकी आत्मा परलोक से धार जाएगी, और ये वाला ही तांत्रिक का शरीर तांत्रिक को मिल जाएगा, डायन का शरीर भस्म हो जाएगा। ये जीवन का दूसरा तरीका, जो कह सकते हैं कि प्यार से। अब मुश्किल वाला यह था कि उसे मजबूर करना पड़ता, दर्द देना पड़ता, ताकि वो अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकाले, यानी कि मरे, और उसका शरीर बहुत बुरे हालत में होगा। तब 1 सेकंड का वक्त होगा, उसकी आत्मा निकली तो तांत्रिक अपनी आत्मा डाल ले, लेकिन जरा सी भी गलती हुई, गलत मंत्र पढ़ हो गया, तो वो डायन मारी जाएगी, शरीर नहीं मिलेगा, फिर नई डायन ढूंढो। तो भूरा तांत्रिक को लगा कि पहला तरीका ठीक रहेगा, उसे मनाना होगा, लेकिन पहले डायन को ढूंढे तो सही। अब भूरा तांत्रिक उस गांव तक पहुंच गया, और जब वो गांव में था तो गांव वाले भूरा तांत्रिक के बारे में जानना चाहते थे कि भूरा तांत्रिक कहाँ से आया है और यहाँ पर क्यों आया है। अब जो तांत्रिक था ना, उसे एक तरकीब लगानी थी ताकि गांव वालों का भरोसा जीता जा सके। अब उसे पता था कि जो डायन है वो डायन बनकर तो हर वक्त घूमती नहीं होगी, कोई साधारण शरीर भी होगा, भेष बदल कर रहती होगी, और रात के वक्त जब उसे कोई खास काम करना होगा तो वो डायन के शरीर में आती होगी। तो भूरा तांत्रिक को दिमाग लगाना था कि पहले तो मैं डायन को पहचानूं, लोगों का भरोसा जीतूं।
तो जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा, तांत्रिक को देखकर लोग बातें बनाने लगे थे कि डायन से मुक्ति मिलेगी, डायन से हमें दूर किया जाएगा, ये तांत्रिक ताकतवर लगते हैं। और भूरा तांत्रिक समझ गया इससे तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। तो भूरा तांत्रिक ने अपना भेष बदला साधारण इंसान की तरह। अब उसने कुछ सामान था जो जंगल से इकट्ठा किया, उसे बेचने के बहाने व्यापारी बनकर और कह दिया कि शहर में मुझ पर कर्ज बहुत है, मैं थोड़ा दूर निकला हूँ बचने के लिए, रुपए इकट्ठे करने के लिए। तो ऐसे बहाना लगाया। गाँव में रहने के लिए उसे जगह मिल चुकी थी। अब उसे गांव में एक साधारण इंसान बनकर रहना था और उस डायन को सबसे पहले ढूंढना था। लेकिन डायन को ढूंढना कौन सा आसान काम था। रात के वक्त वो भ्रमण करने के लिए निकला कि मैं बाहर निकलूंगा, देखूंगा कोई डायन क्या मुझ पर हमला करती है या किसी को डराती है या कोई ऐसी स्त्री है जो मुझे लगा कि डायन हो सकती है, मैं जानबूझकर पीछा करूंगा मुंह ढक कर। अगर तो वो साधारण स्त्री हुई तो किसी ऐसे पराये मर्द को देखकर डरेगी, भागेगी। लेकिन अगर डायन हुई जानबूझकर अपने पीछे ले जाने की कोशिश करेगी और किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मुझ पर हमला करेगी। तब मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी ताकत से मैं उसे दूर करूंगा। क्योंकि डायन से बचने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो भूरा तांत्रिक के पास थी कि वो सीधे तौर पर डायन की शक्ति का इस्तेमाल तो कर नहीं पाएगी, साधारण स्त्री बनकर उसे मुझे नुकसान पहुंचाना होगा। तो भूरा तांत्रिक रात के वक्त भ्रमण करने लगा। अब गांव में उसने भ्रमण किया। उसे रात के वक्त घर से बाहर एक इंसान न नजर आया। उस गांव में लोगों के अंदर डर था। डर ये कि डायन रात के वक्त आती है और कहते हैं यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचाती है। और एक खास जगह है जंगल में जहाँ रात के वक्त अगर कोई चला जाए तो वो मारने की कोशिश करती है। कई को लगभग जान से उसने मार ही डाला था, इतना ज्यादा जख्मी किया, लेकिन मृत्यु नहीं हुई किसी की। कहते हैं लोगों को तड़पता हुआ छोड़ देती है। तो गांव में भ्रमण करने के बाद भूरा तांत्रिक को डायन की परछाई तक नजर नहीं आई। दिन के वक्त उसने जानकारी जुटाई। उसने कहा कि मुझे रात को घूमना पसंद है। गांव वाले घरों से बाहर नहीं निकलते, क्या आप बताएंगे घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते? तो गांव वालों ने कहा कि डायन है। तो भूरा तांत्रिक ने पूछा कि डायन कहाँ है, मैंने तो रात को कोई डायन नहीं देखी। गांव वालों ने कहा कि रात को मत घूमा करो, गलती से गांव से तुम बाहर चले गए जंगल में, वो आगे जो पुराने गांव का हिस्सा है ना, पुराना यानी कि यहाँ पहाड़ियों के ऊपर गांव बने हुए हैं, थोड़ी ऊंची जगह, अच्छी जगह, वहां पर कोई ना कोई घर बनाता है, फिर आसपास घर बनते हैं। ऐसे पुराने समय से गांव बनते आ रहे हैं। वो उस पहाड़ी के ऊपर जो पुराने घर टूटे फूटे दिख रहे हैं ना, बहुत समय से वहां पर कोई रहता नहीं। क्योंकि उस जगह पर अगर रात के वक्त कोई जाता है तो डायन उस पर हमला करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो आगे वाला पूरा इलाका है ना, वो डायन का है, वहां कोई रह नहीं सकता। रात के वक्त भूरा तांत्रिक उसी जगह जाना चाहता था। घूमता घूमता जाने लगा कि देखते हैं डायन हमला करती है या नहीं। तो जैसे ही भूरा तांत्रिक उस गांव की हद तक पहुंचा, अब गांव नहीं, खाली जगह थी, जंगली इलाका था, कुछ ईंटें पड़ी हुई जैसे पुराने मकान हैं, तो वो जर्जर हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, तो वो भी पहाड़ी का हिस्सा बन जाते हैं। बस इतनी पहचान होती है कि कोई आकार है, बहुत पुराना आकार लगता है। तो ऐसा लग रहा। अब खंडहर थे वो। भूरा तांत्रिक खंडहरों में घूमता जा रहा था। तो भूरा तांत्रिक वहां एक आवाज सुनकर स्तब्ध हो गया। ये किसी लड़की के गाने की आवाज थी, गुनगुनाने की आवाज थी। और वहां इतने खंडहर थे, इतने खंडहर थे। एक तो पहाड़ी थी, पहाड़ों में अगर कोई गाय, कोई आवाज लगाए तो आवाज गूंजती है, तो आवाज गूंज रही थी। भूरा तांत्रिक को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन उसे डायन को ढूंढना था। अब एक डायन खुद को सामने इतनी जल्दी लेकर नहीं आती। ये काली ताकतें हैं, गुप्त ताकतें हैं। इसीलिए भूरा तांत्रिक पूरी रात वो गुनगुनाने की आवाज, वो गाने की आवाज पहचानने की कोशिश करता रहा। कुछ समय के लिए आवाज आई थी, इतना था कि कोई लड़की है, लेकिन यहां कोई लड़की क्यों आएगी, वो तो आ नहीं सकती, ये डायन ही होगी। गुनगुनाया और कहां गई पता नहीं चला। खंडहरों में आवाज लगाई, ढूंढा, लेकिन भूरा तांत्रिक को कोई नहीं मिला। भूरा तांत्रिक आ गया गांव में वापस। और उसके बाद भूरा तांत्रिक को पता था कि ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर क्या, भूरा तांत्रिक फिर से अगली रात गुनगुनाने की आवाज फिर से आई। भूरा तांत्रिक ढूंढ नहीं सका। 10 दिन तक भूरा तांत्रिक उस खंडहर में जाता रहा। आवाज सुनाई देती, कभी कभी तो आवाज भी सुनाई नहीं देती, लेकिन कोई लड़की उसे नजर नहीं आई। इसके बाद ये पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, रात का वक्त था, कह सकते हैं बहुत ज्यादा रोशनी। जब चांद पूरा निकला हो तो बिल्कुल साफ साफ सब कुछ नजर आता है। तो भूरा तांत्रिक
जब उस खंडहर के ऊपर तक गया था उसे ना सिर्फ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी थी, नीचे से एक दीवार होगी, मिट्टी की दीवार बनी हुई थी, तो उसके ऊपर खड़ी एक लड़की नजर आ गई कि एक लड़की है। अब उस लड़की का हुलिया कुछ ऐसा था कि उसने बहुत बड़े कपड़े पहने हुए थे, कह सकते हैं चादर ही पहनी हो बहुत नीचे तक, ऐसे ऐसे कपड़े दूर से लग रहा पहने हुए हैं। अब उसके हाथ में छड़ थी। छड़ और लंबी चोटी पहचान है डायन की। कहते हैं कि डायन की उम्र 500-600 साल तक भी होती है, तो उसकी जो चोटी है वो कटने नहीं देती, चोटी में ताकत होती है। डायन का शरीर उसे तब मिलता है उसकी चोटी में सारी ताकत आ जाती है, तो बाल तो उसके झड़ते ही नहीं। छड़ी जो कि जादूगरनियों की पहचान होती है, तो छड़ी लंबी चोटी, छड़ी उसके पास थी जो भूरा तांत्रिक ने देखी। हो सकता है ये डायन हो, ऐसी जगह तो डायन ही होगी, पर पक्का नहीं था, सामना नहीं हुआ था। तो भूरा तांत्रिक ने पीछा करने की कोशिश की। अब वो जो डायन थी ना, गुनगुनाती वहां से फिर पहाड़ी से नीचे उतर गई। अब नीचे जब वो गुनगुनाती, वो पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा ना नदी के साथ मिलकर कुछ ऐसा था कि गुनगुनाए कोई नीचे, आवाज ऊपर से आती थी। तो भूरा तांत्रिक जब नीचे उतर रहा, उसे हैरानी हो रही, आवाज तो पीछे से आ रही है लेकिन है वो सामने। इसीलिए भूरा तांत्रिक भटक रहा था। ये जगह कुछ ऐसी बनी हुई थी कि यहां कोई भी भ्रमित हो जाए। आवाज इधर से आ रही तो सुनाई इधर से दे रही थी, ऐसा अजीब सा इल्यूजन हो रहा। तो भूरा तांत्रिक समझ गया ये इलाका बना ही ऐसा हुआ है, लेकिन उसका पीछा नीचे नदी तक किया। भूरा तांत्रिक नदी के आगे उस डायन को ढूंढ नहीं पाया, वो कहाँ चली गई पता नहीं लगा। भूरा तांत्रिक वहीं पर ढूंढता रहा। रात निकल गई। अगले 10 से 15 दिन तक वहां वो लड़की नजर आती, पीछा करने की कोशिश करो, नदी के पास से वो गायब हो जाती। अब ये भी एक अड़चन थी कि नदी के पास से क्या नदी को पार कर लेती है? अगर पार करती है तो कैसे? पुल तो कोई नहीं है। अगर कहीं जाती है तो पता तो लगे। जब तक मैं उसका पीछा करता रहूंगा, ढूंढने की कोशिश करता रहूंगा, तब तक ठीक है, लेकिन आगे जाने का कोई मौका तो मिले। अब भूरा तांत्रिक उसे एक बार देखना चाहता था, उसकी पहचान करना चाहता था, क्योंकि काम निकलवाना था और काम प्यार से ही निकलवाया जा सकता है। इसीलिए युद्ध के लिए ललकारना, लड़ना वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। सीधे साधारण इंसान बनकर कि आवाज़ बड़ी अच्छी है। सच में आवाज़ अच्छी थी। भूरा तांत्रिक को इतना तो लगा कि आवाज़ सुनकर कोई कह नहीं सकता कि ये डायन बुरी होगी। अच्छी तो लगती है, गाना भी अच्छे तरीके से गाती है और अब तक मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है। हो सकता है कोई बुरा करता हो उसे नुकसान पहुंचाती हो, लेकिन कहते हैं जो काला जादू इस्तेमाल करता है ना, काले जादू के इस्तेमाल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो गलत होती हैं। किसी इंसान का खून, किसी जानवर का खून तो मारना तो पड़ेगा, तो इसके लिए वो गलत ही होगा ना, अपने फायदे के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाना। तो काला जादू जो अपनाता है वो बुरा हो ही जाता है। इसीलिए भूरा तांत्रिक उस डायन को पकड़ना चाहता, लेकिन दिन निकल गए। 1 से 1.5 महीना इन चीज़ों में निकल गया। अब तक डायन को सामने से देख नहीं पाया था भूरा तांत्रिक। तो नदी के पास दिन के वक्त भूरा तांत्रिक ने डेरा डाल लिया कि मुझे देखना है, मैं यहीं पर समय गुजारूंगा, पूरी रात तक मैं यहीं पर रहूंगा, देखूं वो डायन जाती कहाँ है। यहां तक आती है, गायब हो जाती है। गुनगुनाने की आवाज ऊपर से सुनाई दे रही, जबकि डायन नीचे चलकर आ रही थी। तो भूरा तांत्रिक ने क्या किया? भूरा तांत्रिक कई मिनट तक सांस रोक सकता था, तो वो नदी के अंदर चला गया, नीचे पकड़ लिया भारी पत्थर ताकि बह ना जाए। अब नीचे से वो नदी के पार देख सकता था। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन इतना ठंडा नहीं था कि जो भूरा तांत्रिक है उसके शरीर को जमा दे। भूरा तांत्रिक ने देखा कि वो जो डायन है वो नदी को पार करती ही नहीं। वो डायन जो नदी है ना, नदी के बिल्कुल साथ साथ चलती है और एक जगह कपड़े उतारती है और उसके जो कपड़े हैं वो मिट्टी बन जाते हैं। एक जगह मिट्टी जम जाती है, फिर वो वापस घूमकर आगे से निकल जाती है किसी और रूप में। यानी नदी को पार नहीं करती, वो गांव की तरफ जाती है भेष बदलकर। तो इतने में जो भूरा तांत्रिक था नदी से निकला, देखा लड़की इतने में भाग चुकी थी और भूरा तांत्रिक को लगा ठीक है, वैसे भी मैं पीछा नहीं करूंगा। देखने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ठरकी हूं, लड़की देखी पीछे पड़ गया। मैं एक कहानी की रचना करूंगा कि मुझे आवाज पसंद आई और आवाज ऐसी पसंद आई कि मैं इसके लिए मरने को तैयार हूं। भरोसा जीतना है कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, उसे प्यार में डालना है, इसके लिए तरीका अपनाना होगा। तो भूरा तांत्रिक ने देख लिया, कपड़े यहाँ उतारे, चली गई गांव में। इसके बाद भूरा तांत्रिक ने क्या किया? भूरा तांत्रिक गांव में ही, अब आवाज ऊपर से आई, वो थोड़ा खंडहर की तरफ गया और फिर छिप कर पीछे आ गया।
उसने अंदाज़ा लगाया कि कोई यहाँ से अगर निकल कर जाए, डायन बनकर उस तरफ जाए और मुझे नुकसान नहीं उसने पहुँचाया, तो घूमकर अगर वापस आएगी तो किस तरफ से आएगी। इस तरह भूरा तांत्रिक ने आधी रात तक इंतज़ार किया। पीछे से एक जगह वहाँ भूरा तांत्रिक ने देख लिया एक लड़की को छिपकर एक घर में घुस गई। अब वो घर रहने लायक नहीं था, टूटा फूटा, लेकिन वहाँ से छिपते छिपते घर तक पहुँची। और जब घर में पहुँची, घर के अंदर से जैसे मुंह ढक लिया काले कपड़े से। अंधेरे में एक पतली गली, जो इतनी अंधेरी गली थी कि छत पड़ी हुई थी, लकड़ियां रखी हुई थी। अब उसके अंदर से काले कपड़े पहनकर एक शॉल से मुंह ढककर कोई निकल जाए तो ऐसा लगेगा कोई है ही नहीं। वहां से गलियों से निकलकर आगे की तरफ गई। भूरा तांत्रिक पीछा करने लगा। भूरा तांत्रिक ने दिमाग लगा लिया था, गांव में ही रहती है, गांव वालों के बीच रहती है और गांव वालों को पता लगने नहीं देती। अब भूरा तांत्रिक उसका पीछा करता रहा। तो पीछा करते करते आगे वाले कुछ घरों में वो चली गई। अब इतना अंदाजा लग गया कि वो आगे कहीं रहती है। तो दिन के वक्त पता करता हूँ, यहाँ कोई लड़की रहती है, यहाँ कोई बूढ़ी औरत रहती है। वैसे जो डायने होती है ना, बूढ़ी बनकर रहती हैं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो 80-90 साल की कोई बूढ़ी होगी जो यहाँ पर रहती होगी और लोगों को बेवकूफ़ बनाती होगी। यकीनन लंबी उम्र पाने के लिए वो ये सब कर रही होगी। तो भूरा तांत्रिक अगले दिन उस इलाके में घूमने लगा कि इस तरफ वाले गांव कौन रहता है, मैं जानना चाहता हूँ जी। सामान बेचना है, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल से मैं लेकर आया हूँ। अब क्योंकि वो तांत्रिक था, जड़ी बूटियाँ, जंगल की चीज़ों की जानकारी उसके पास थी, तो उसी से तंत्र मंत्र करता था। इससे लोगों की बीमारियाँ ठीक की जा सकती हैं। जो बूढ़े लोग हैं, उनके घुटनों में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, तो तेल बना सकता था, ऐसी चीज़ें करता। और उसे लगा अगर बुजुर्ग रहते हैं तो मुझे बहाना मिल गया, मैं वहाँ जाऊँगा, देखूंगा, ढूंढूंगा। तो भूरा तांत्रिक जब उस जगह गया, लगभग 13 घर ऐसे थे जहां बूढ़े लोग रहते थे। बूढ़ी औरतें तो इतनी ज्यादा थी वहां पर, एक परिवार में 4-4, 5-5 बूढ़ी औरतें। अब इतने घर वो यहीं गई थी। अब क्या करूं, इनमें से कौन हो सकती है, ये कैसे पता लगाऊं। डील डॉ से पता लगाया नहीं जा सकता, डायने शरीर थोड़ा बहुत बदल सकती हैं, तो मैं क्या करूं। इसके बाद जो भूरा तांत्रिक था उसने दिमाग लगा लिया। जब डायन इस तरफ आ रही थी ना, वो जो गली थी ना जहाँ से अंधेरे में निकलती थी, वहाँ लाल सिंदूर बिछा दिया बहुत ज़्यादा, किसी को नज़र ही नहीं आता, जो निकल कर जाता उसके जूतों में लग जाता। इस तरह भूरा तांत्रिक इंतज़ार करने लगा। तो उसके अगले दिन फिर से तेल बेचने के बहाने वो वहाँ पर गया और उसके बाद लोगों से बात करने लगा। उसे था कि सिंदूर किस घर की तरफ जाता है, कहाँ आगे जूते या निशान लगे हुए हैं। सुबह सुबह गया था 6-7 बजे, तो नजर आ गया एक घर में सिंदूर लगा है और पैरों के निशान, वहाँ कई पैरों के निशान थे। अब कुछ जगह सिंदूर गिरा हुआ, लाल लाल सा रंग। अब एक दरवाजे के पास लाल रंग, पैर झाड़े होंगे घर के अंदर घुसने से पहले। ये घर है, कितने लोग रहते हैं उसे पता लगा, 5-4 बूढ़ी औरतें, एक लड़की। फिर तेल बेचने के बहाने घर के अंदर घुसकर औरतों को वो दिखाने लगा और वो औरतें बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, डर रही थी हर एक। इस पर भूरा तांत्रिक को शक होने लगा, ये सब डायने क्यों लग रही हैं। लेकिन ये ठंडी डायने, यानी जो तंत्र मंत्र करता है, जादू टोना करता है, या डायन है जो उस समय वो काले जादू का इस्तेमाल करती है, बुरी ताकतों का इस्तेमाल करती है। फिर डायने एक समय आता है जब सब कुछ छोड़ देती हैं, साधारण औरतें, फिर वो ऐसी साधारण औरतें बनकर ही मरना चाहती हैं। जैसे इस्तेमाल किया फायदे के लिए, फिर काले जादू को छोड़ा, फिर साधारण। ये डायने लग रही थी, लेकिन तंत्र मंत्र इन्होंने छोड़ा हुआ था, शरीर की ऊर्जा से महसूस हो रहा। एक लड़की जिसके लाल कपड़े हो चुके, वो एक तरफ कपड़े धोने में लगी हुई, लाल कपड़े, ये उसी के कपड़े थे, ये वही लड़की थी। अब लड़की कहें या औरत कहें, 35 साल की थी, 35-36 साल की। तो पहचान कर ली अब भूरा तांत्रिक ने, वो औरत या लड़की। शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ वो जो औरतें थी ना, उन्होंने गोद लिया था उसे, उन्होंने भी शादी नहीं की थी, इकट्ठी रहते थे, दोस्त, पुरानी डायने। वो भी शायद डायन होगी, इन्होंने उसे सिखाया होगा तंत्र मंत्र। तो इस तरह से जो भूरा तांत्रिक था उसे पता लग गया और अगले दिन उसने पक्का भी कर लिया। डायनों की कमजोरी, उसने रास्ते पर कुछ चीज़ें बिछाई जो तंत्र मंत्र के लिए, विभूति वगैरह, जिससे उसे दर्द हो रहा और साफ हो गया। वो भी डायने हैं, ये भी डायन है। अब वो जो लड़की होगी वो ये है, इसके कपड़े थे वो। फिर जो भूरा तांत्रिक था उस लड़की के घर बार बार कि मैं आपको कुछ खास चीज़ें देना चाहता हूँ, वो मना करती, वो कहता मुफ्त में
अब लोगों के सामने बुरा भी तो नहीं बनना था। इसी बीच उस लड़की को एक जगह अकेला पाकर वो लड़की तो कहने लगी, मैं आवाज लगा दूंगी, तुम मेरा पीछा करते हो, हर रोज पीछा करते हो। तो भूरा तांत्रिक ने वहां साफ कह दिया, बता दो कि मैं तुम्हारा पीछा करता हूं। और मैं साफ साफ कहता हूं, मैं पीछा इसलिए करता हूं, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। वो लड़की कहने लगी, मैं मर्दों की तरफ आकर्षित नहीं होती, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, चले जाओ, मैं लोगों को बता दूंगी। भूरा तांत्रिक ने कहा, बता दो, पूरा बताना कि तुम एक डायन हो, और वो भी डायने हैं, रात को घूमती हो, मैं वहीं से तुम्हारा पीछा करता हूँ, तुम्हारा सच जान पाया हूँ। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे बारे में भी किसी को मत बताना। अब ब्लैकमेल किया उसे, वो डर गई, घबरा गई। तो भूरा तांत्रिक ने कहा, डरो मत, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं साफ साफ कहता हूं मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह भूरा तांत्रिक की चालाकी थी, प्यार से उसे फंसाना चाहता था। इस पर वो कहने लगी कि अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। इस पर भूरा तांत्रिक ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हें लगे कि मुझे मारना चाहिए। क्या बताओ, वहां जब मैं जाता था किसी को नुकसान पहुंचाता था, तुम्हारे पवित्र पेड़ों को काटता था जिसकी तुम्हें जरूरत है, मैं सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में। फिर भूरा तांत्रिक ने उसका थोड़ा भरोसा जीता कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी आवाज ज्यादा अच्छी थी। वो थोड़ी खुश हुई। फिर उसने वादा लिया भूरा तांत्रिक से कि तुम किसी को नहीं बताओगे। भूरा तांत्रिक ने कहा, मेरा वादा पक्का, चाहे जो हो जाए मैं किसी को नहीं बताने वाला। फिर वो भूरा तांत्रिक को जंगल में लेकर गई और भूरा तांत्रिक ने कहा कि मुझे तुम्हारा पूरा सच पता है, ये बताओ लोगों को तुम क्यों मारती हो। माना कि तुम एक डायन हो, ठीक है, अच्छी दिखती हो, जवान रहना चाहती हो, शायद तुम बूढ़ी होगी। उसने कहा, नहीं, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, ये मेरी असली उम्र है, मैं डायन बन चुकी हूँ, मुझे तंत्र मंत्र आता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करती। जितना आता है वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी माओ ने तंत्र मंत्र छोड़ दिया तो उनकी सुरक्षा के लिए मुझे इसे अपनाना पड़ा, बस इतना। भूरा तांत्रिक एक डायन पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्या पता झूठ बोल रही हो और मेरी बलि दे दे यहीं पर नदी के पास। फिर वो डायन अपने बारे में बताने लगी और रात को मिलने के लिए उससे भूरा तांत्रिक निकलता तो उसे भूरा तांत्रिक पर यकीन होने लगा। अब धीरे धीरे नदी को पार कैसे करना है, वो वहां पर जाती क्यों है, पवित्र पेड़ कौन सा है, एक एक करके वो भूरा तांत्रिक पर भरोसा करती गई, चीजें दिखाती गई। भूरा तांत्रिक भी धीरे धीरे जैसे ये समझने लगा कि लगता तो नहीं इसने किसी को नुकसान पहुंचाया होगा, बार बार मिलता, गांव में उसकी रेपुटेशन क्या है, यहाँ पर कब कब डायनों के हमले हुए, कितने लोग मारे गए या जख्मी हुए, वो बहुत पहले हुआ करते थे। अब डायन नजर आती डराती, लेकिन 30 साल पहले 40 साल पहले ज़्यादा हमले हुए थे, उसकी माँ ने किए थे जो यहाँ पर रहती थी। इसे तो बाद में गोद लिया, ये बुरी थी ही नहीं। अब जो भूरा तांत्रिक था उसे ये महसूस हो रहा कि किसी अच्छे इंसान को तो मारना ही नहीं चाहता था मैं। अब इसकी माओं को मैं प्यार में फंसा नहीं सकता क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ चुकी हैं। अब उनका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, इस्तेमाल तो इसी का करना होगा। लेकिन इसने अगर किसी को मारा ही नहीं, ये बुरी है ही नहीं, तो मैं इसे खत्म क्यों करूँगा। तो पशु पेश में था। अब वो जो डायन थी ना, वो लड़की, वो भूरा तांत्रिक को पसंद करने लगी थी कि मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि लोग फ़ायदा उठाते हैं, तुम फ़ायदा उठाने वाले नहीं हो। तुमने तो अब तक मुझे छुआ तक नहीं, मेरी आवाज़ सुनते हो, मेरे साथ रहते हो, मुझे बातें करना पसंद है, तुम्हें बातें करना पसंद है। तुमने वासना को खुद पर हावी होने ही नहीं दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो भूरा तांत्रिक जो कि उससे एक फ़ायदा चाहता था कि मुझे मेरा जीवन मिल जाए, महीने निकल चुके थे, 5 से 6 महीने ऐसे ही गुजर गए उसका भरोसा जीतने में। वो तो प्यार करने लगी थी। भूरा तांत्रिक जब वापस आया ना बाकी तांत्रिकों के पास, उसने अघोरी तांत्रिकों से पूछा कि डायन तो है लेकिन बुरी नहीं है, अब क्या करें, क्या ऐसा हो सकता है या वो झूठ बोल रही है। तो अघोरी और तांत्रिकों ने कहा ज़रूरी नहीं है, कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर सकता है अच्छे के लिए। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है बलि देनी पड़े, किसी और तरीके से उसने इसे पाया होगा या ताकत किसी और के लिए ली होगी। अगर और माएँ उसकी बनी हुई हैं, उन्होंने अपनी ताकत का त्याग कर दिया होगा, तो उसने कुछ किया ही नहीं, मुफ्त में मिल गई उसे ताकत, बन गई वो डायन। तो बुरा तांत्रिक कहने लगा कि ऐसी लड़की को मैं क्यों मारूं। तो वो तांत्रिक कहने लगी तो त्याग दो उसे, तुम्हारी मृत्यु तो तय है, किसी और डायन को देख लो, ढूंढो, समय है अभी।
4 से 5 महीने हैं तुम्हारे पास। लेकिन भूरा तांत्रिक खुद को रोक नहीं पा रहा। फिर से उसी गांव में। अब वो सच बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि मैं सच बताऊंगा वो मुझे छोड़ देगी। अब उससे बात ही करता था, मिलते थे। वो तो प्यार में पड़ी हुई कि मैं तो शादी तक करूंगी। भूरा तांत्रिक भी उसे पसंद करने लगा था कि भरोसा किया जा सकता है, बड़ी अच्छी है, ऐसी ही तो अच्छी लड़कियां होती हैं। ये जो मुसीबत थी भूरा तांत्रिक के लिए, वो आगे खिंचती गई। मौत नज़दीक आ रही थी, उसे वो छोड़ नहीं पा रहा, किसी और डायन को ढूंढ नहीं सकता था। उसने वादा लिया था किसी और लड़की की तरफ देखोगे तो नहीं। उसने कहा नहीं देखूंगा, लेकिन जिंदा भी तो रहना है। 10 से 11 महीने निकल गए। ये बात बताने में इतना लंबा समय लगा दिया भूरा तांत्रिक ने कि उसके पास 1 महीना बचा था। मृत्यु नज़दीक थी उसकी, और उसे पता था तारीख कौन सी है, कब मरेगा वो। अब भूरा तांत्रिक ने एक समय नदी के पास उससे कहा कि एक खास बात करनी है, ऐसी बात कि जिससे आगे निर्धारित होगा कि जिंदगी कैसे चलेगी। तो उस डायन ने पूछा, तो भूरा तांत्रिक ने कहा अब तक मैंने जो कहा था वो झूठ है, एक बात के सिवा, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कोई बिजनेस करने वाला कोई और नहीं हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तुम्हारा इस्तेमाल कर पाऊँ। मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए था। जिससे वो शुरू में गुस्से में आई, और फिर उसने कहा कि तांत्रिक वाली बात तो मुझे पहले से पता थी। जब तुम घुमा करते थे या पहली बार जब तुम गांव में आए थे, मुझे तभी से पता लग गया था। लेकिन मैं जानना चाहती थी, नए बने तांत्रिक हो गए, छोड़ दिया होगा वो काम, लेकिन अब तुमने सच बताया, तो अब क्या चाहते हो, प्यार से मेरी जान लेना? भूरा तांत्रिक ने कहा नहीं, मैं जान नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। 1 महीना है मेरे पास, मैं मरने वाला हूं। अब इस बात का झटका उसे बहुत ज्यादा लगा। उसे नहीं पता था वो जीवन क्यों लेना चाहता है। ये कारण है, उसे गुलाम नहीं बनाना है, बल्कि उसे खुद जिंदा रहना है। और वैसे भी वो मर गया तो वो जो लड़की थी वैसे ही पागल हो जाती, तो वो भी उसे बचाना चाहती थी। वो कहने लगी मेरी जान ले लो, अभी करो, वो तंत्र मंत्र अभी करो, जिंदा बचो, जीवन तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी यही रहेगा कि तुम जिंदा बच जाओ। भूरा तांत्रिक कहने लगा मेरे बचने का फ़ायदा क्या, तुम तो मिलोगी नहीं। अब ये सब चीज़ों से उब गया हूं मैं। तंत्र मंत्र माना, लेकिन प्यार एक बहुत बड़ी ताकत है। अब ऐसा लगता है ये जिंदगी है, मुझे ये जिंदगी जीनी है। इसके बाद वो कह रही तो अब क्या करें। ना तो भूरा तांत्रिक के पास तरीका था, ना उस डायन के पास तरीका था। तो भूरा तांत्रिक ने पूछना शुरू कर दिया तांत्रिकों से, अघोरी से, कोई और तरीका, उसे भी बचाना है, मैं भी बचना चाहता हूँ, और कोई डायन तो ढूंढनी नहीं है। इसके बाद अघोरी तांत्रिकों के पास कोई तरीका नहीं, लेकिन डायनों में कई तरीके थे उनके पास। और अम्मा डायन से पता कर लिया। उस डायन ने, वो लड़की कहने लगी एक तरीका है, लेकिन उससे परेशानी हो सकती है, दोनों बचेंगे ज़रूर, लेकिन एक श्राप होगा जो भयानक हो सकता है। अब काले जादू का इस्तेमाल करना है तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं, तभी तो डायनों का शरीर बूढ़ा हो जाता है या बचकाना सा हो जाता है, और वो काली ताकत या भयानक दिखने लगती हैं। तो जो भूरा तांत्रिक था, समय बहुत नज़दीक था, और उस रात जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, दिन के वक्त ही उस डायन ने कहा करना होगा, मरने से अच्छा है श्राप के साथ जिंदा रहना, कम से कम हम इकट्ठे तो रहेंगे। अब उस प्यार के लिए लड़कर उस डायन ने अपनी माँओं से जंगल में वो साधना की। अब वो काले जादू का इस्तेमाल कर रही थी डायन, और अपनी साधनाओं से, तंत्र मंत्र से, वो जो भूरा तांत्रिक था वो भी ये ताकत पाना चाहता था, वो जिंदा रहना चाहता था, उसे भी अपने साथ रखना चाहता था, दोनों का सच्चा प्यार। उन्होंने वो तरीका अपनाया, वो अजीबोगरीब तरीका जिसमें एक दूसरे का वो खून पीते, शरीर को जोड़ते, और जान आधी मिलती दोनों को, दोनों बचते। दोनों को था कि शरीर कमज़ोर होगा, बहुत खराब हो जाएगा, कम से कम इकट्ठे तो रहेंगे, शरीर की क्या ज़रूरत, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। और उन्हें एक दूसरे का साथ ही नहीं मिला, जिंदगी मिली दोनों को। उन्हें एक ऐसा भयानक श्राप मिला जिससे वो एक नहीं हो सकते थे, एक होते हुए भी। 24 घंटे का दिन का वक्त मिला उस तांत्रिक को। वो अपनी कब्र से उठेगा, जिंदा हो जाएगा, एक शरीर, 12 घंटे वो ऐसे ही रहेगा, और 12 घंटे बाद वो मौत उसे मिलेगी, और फिर से वो कब्र में, तब वो डायन उठेगी। रात के वक्त जिंदगी मिली थी डायन को, दिन के वक्त जिंदगी मिली थी भूरा तांत्रिक को। और ये उनके लिए
अधूरे प्यार की निशानी थी। लेकिन इसमें एक ही अच्छी चीज़ थी कि जब डायन रात को उठती तो कब्र में वो बात कर पाती और आवाज़ सुन पाती। बातें जो भी भूरा तांत्रिक करता, तांत्रिक की लाश से वो बातें कर सकती थी, आवाज़ सुन सकती थी, और ऐसा ही तांत्रिक भी कर सकता था। लेकिन दोनों एक ही समय पर इकट्ठे उठ नहीं सकते थे। सिर्फ कुछ खास दिन होते जब दोनों रात को उठ सकते थे, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या कुछ खास अमावस की रातें। वो खास दिन होता जब दोनों इकट्ठे उठ सकते थे, मिल सकते थे। ये था जीवन, लेकिन वो इससे भी खुश थे। कहते हैं बहुत दशक बीत चुके हैं और उन्हें ऐसा श्रापित जीवन मिला कि उस जगह अब भी रात को डायन दिखती है और दिन को लोगों को तांत्रिक का भूत दिखता है। और उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वहाँ लोग अपने जो खून वाले कपड़े फेंकते हैं, जूते फेंकते हैं, और उस जंगल में लोगों को कपड़े जूते मिलते हैं। इससे लोग डरते भी हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि वो डायन लोगों को खा जाती है, इसलिए वो कपड़े मिलते हैं। जबकि कुछ लोग आसपास के ये कहते हैं कि ये एक प्रथा बन गई है कि खून से लिपटे हुए कपड़े वहाँ फेंके जाते हैं ताकि इसे पार करके वो डायन या अघोरी इस तरफ ना आए। इसके बाद कई कहानियाँ बनने लगी, लेकिन उस जगह वो दिखते हैं, ये सबका मानना है। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। जैसा मैंने कहा था, जब कहानी का अंत होगा ना, ये कहानी आपके दिमाग में घूमेगी, क्योंकि इस कहानी का अंत ही कुछ ऐसा है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे पूरी प्रेम कहानी कह सकते हैं या अधूरी प्रेम कहानी कह सकते हैं, ये आप पर है, लेकिन इसकी छाप अगले कई दिनों तक आपके दिमाग पर जरूर रहेगी। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो को ना सिर्फ लाइक करें बल्कि शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलकर डरें। ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।